एवरीवन, आज इस वीडियो में ट्री रिकर्शन मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो चार मेथड है, इटरेटिव, मास्टर मेथड, ट्री रिकर्शन मेथड, सबस्ट्रिंग मेथड, कोई भी एक मेथड से हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्री रिकर्शन मेथड नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक गेस जनरेट करने के लिए, और गेसिंग पार्ट एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो फास्ट गेस करना पड़ता है जो कोई एक रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। सो वो गेस करने के लिए ट्री रिकर्शन मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक टाइम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए मास्टर्स मेथड और इटरेटिव मेथड और रिकर्सिव फंक्शन सॉल्व करने के लिए ये दोनों मेथड यूज़ करना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ट्री रिकर्शन मेथड्स, it is important for analyze and algorithms time complexity. So ट्री रिकर्शन मेथड बहुत इजी है। तो कैसे होता है, मान लो एक फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n एंड टी ऑफ 1 इक्वल टू 1, एंड ये जो प्लस एन है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉस्ट फंक्शन। एंड क्यों कॉस्ट फंक्शन, ये पहले जानना चाहिए, क्योंकि ना कोई चीज़ का अगर बेसिक अगर क्लियर हो गया तो सॉल्व करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो कॉस्ट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ना कोई एक एल्गोरिथम का कॉस्ट मीन्स क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन को एक्चुअली कॉस्ट बोलता है। उस एल्गोरिथम का कितना ऑपरेशन हो रहा है, कितने बार हो रहा है, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशंस को अगर अब ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट फंक्शन हो जाता है। तो मैं एक एल्गोरिथम लेकर देख सकता हूँ कैसे कॉस्ट फंक्शन हो सकता है। एक एल्गोरिथम है, एक रिकर्सिव एल्गोरिथम, और कैसे इस रिकर्सिव एल्गोरिथम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ए रिकर्सिव फंक्शन रिप्रेजेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं दिखाया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो और एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब एज्यूम कर लीजिए इसका टाइम फंक्शन इज टी डिपेंडेंट ऑन एन। सो एज्यूम करता हूँ क्या टी ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस फंक्शन, और ये क्या होगा, कांस्टेंट टाइम फॉर इफ एन इक्वल टू 1 रिटर्न 1, ये बेस कंडीशन कांस्टेंट टाइम सपोज 1। ये क्या होगा, टी n/2, दिस इज फॉर टी n/2, क्योंकि ना दोनों का फंक्शन टी से स्टार्ट हो रहा है, ए डिपेंड ऑन एन और ए डिपेंड ऑन n/2, तो टी n/2। और फॉर दिस वन एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। ये जो एडिशन x = x + 1, ये एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो ये ऑपरेशन कितने बार हो रहा है, अगर n टाइम्स हो रहा है तो कॉस्ट क्या होगा, n मतलब इतना n सेकेंड्स और n नैनो सेकेंड कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, इसका कॉस्ट फंक्शन। सो टोटल कितना हो गया इसका, इसके लिए बिग ओपन। सो टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n, जब इनपुट n होगा कॉस्ट होगा n, जब n/2 होगा तो ये क्या होगा, n/2 टाइम्स ऐड होगा, देन n/4, तो n/4 टाइम्स, तो टी ऑफ एन का कॉस्ट क्या हो रहा है n, और टी ऑफ 1 = 1, क्योंकि ना इफ n = 1 बेस कंडीशन, अगर इनपुट अगर 1 हो गया तो रिटर्न 1, ये प्रिंट हो रहा है, उसके लिए कॉस्ट हो रहा है 1। सो टी ऑफ 1 = 1 कॉस्ट फंक्शन। तो अभी इसको सॉल्व करना है यूजिंग ट्री रिकर्शन मेथड। तो ट्री रिकर्शन मेथड क्या है, इस जो रिकर्सिव फंक्शन है, ये जो रिकर्सिव फंक्शन, इससे हम लोग ट्री बनाएंगे, एंड ट्री से उसका हाइट कैलकुलेट करेंगे, लेवल वाइज उसका कॉस्ट फंक्शन देखेंगे, मतलब कॉस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। तो टी ऑफ एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n एंड 1, टी ऑफ 1 = 1। अभी देखिए टी ऑफ एन, ये जो कितना बार रिकर्सिव कॉल कर रहा है, 2 बार, t n/2 एंड t n/2, ठीक है। और उसके बाद t n/4, t n/4, इसके लिए t n/4 एंड t n/4,
मतलब ई क्या हो रहा है, जीरोथ लेवल पे टी ऑफ एन, फर्स्ट लेवल पे एन बाई टू, सेकेंड लेवल पे टी एन, मतलब सेकेंड लेवल पे क्या हो रहा है, टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर। सो थर्ड लेवल पे टी ऑफ एन बाई एट, दैट मीन्स टी ऑफ एन बाई टू पावर थ्री। तो केथ लेवल क्या होगा, टी ऑफ एन बाई टू पावर के, टी ऑफ एन बाई टू पावर के सेम होगा, टी ऑफ एन बाई टू पावर के, टी ऑफ एन बाई टू पावर के, ये होगा केथ लेवल। ठीक है, अभी कब तक चलेगा, जब तक ना टी ऑफ वन हो रहा है, मीन्स बेस कंडीशन नहीं आ रहा है टी ऑफ वन। सो टी ऑफ वन, so all are t of 1, t of 1 and this all are t of 1। ठीक है, तो ये जो मैं ट्री बनाया फंक्शन से, रिकर्सिव फंक्शन टी ऑफ एन इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, अभी इसका हाइट क्या होगा, हाइट मतलब क्या है, हाइट इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ। और ये क्या है, एक सेम लेवल पे ये लीफ सब एक सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ब्रांच से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, ये जो केथ लेवल जो मैं लिखा हूँ हमारा केथ पोजीशन के लिए टी ऑफ एन बाई टू पावर के, ये एक्चुअली सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब के इक्वल टू ज़ीरो ये टी ऑफ एन, जब के इक्वल टू वन टी ऑफ एन बाई टू पावर वन, के इक्वल टू टू एन बाई टू पावर टू, तो के इक्वल टू थ्री के लिए टी ऑफ एन पावर टू बाई थ्री मीन्स टी ऑफ एन बाई एट। तो एट मतलब कोई एक टाइम जाने के बाद एन बाई टू पावर के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो एन बाई टू पावर के इक्वल टू वन, दैट मीन्स अगर बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, के इक्वल टू लॉग बेस टू एन। तो इसका हाइट क्या हो गया, लॉग बेस टू एन, लॉग एन। ठीक है, तो अभी देखना है इस एक लेवल वाइज कॉस्ट कितना है। अगर कॉस्ट लेवल वाइज सब कैलकुलेट करने के बाद मैं पूरा टोटल ऐड कर दूंगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा। सो टी ऑफ एन का कॉस्ट क्या है, एन। तो मैं देखा था कि जब इनपुट साइज एन होगा तो उतना ही फॉर लूप के अंदर एडिशन होगा एन का वैल्यू एन। ठीक है, सो एन जब टी ऑफ एन बाई टू, मतलब साइज क्या हो रहा है एन बाई टू, तो ये तब क्या हो जाएगा, एन बाई टू हो जाएगा। तो एन बाई टू, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं एन बाई टू, तो ये क्या होगा एन बाई टू, ये होगा एन बाई फोर, एन बाई फोर, एन बाई फोर, एन बाई फोर। तब देख सकते हैं सर कॉस्ट अगर ऐड कैलकुलेट करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना हो रहा है एन, इस लेवल पे कितना हो रहा है, यहाँ पे एन बाई टू साइज टू कॉस्ट, एन बाई टू कॉस्ट, टोटल कितना हो रहा है एन बाई टू प्लस एन बाई टू इज एन। यहाँ पे एन बाई फोर प्लस एन बाई फोर प्लस एन बाई फोर प्लस एन बाई फोर, दैट मीन्स एन। तो ये कितना हो रहा है टोटल, हर लेवल पे एन 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 कॉस्ट हो रहा है। तो ये भी क्या होगा एन, ई क्या आपका केथ पोजीशन। ठीक है, ऐसे। तो आपको आप अगर पूरा कॉस्ट ऐड करेंगे एन प्लस एन प्लस एन प्लस पूरा ऐड करेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, एन के इक्वल टू के कहाँ से स्टार्ट हुआ, के जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है, हाइट तक जा रहा है। तो लॉग एन, लॉग बेस टू एन, एक्चुअली लॉग बेस टू एन माइनस वन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो टोटल क्योंकि अगर हाइट थ्री हो रहा है, लेवल जीरो वन टू, लेवल जीरो वन टू, तो लॉग बेस टू एन माइनस वन। ठीक है, सो दैट इज टी ऑफ एन इक्वल टू के इक्वल टू जीरो टू लॉग बेस टू एन माइनस वन। तो क्या हो रहा है एन लॉग बेस टू एन माइनस वन, दैट इज एन लॉग बेस टू एन बिग ऑफ। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन लॉग एन लॉग एन। तो मुझे क्या करना है, तीन चीज़ करना है। एक रिकर्सिव फंक्शन से फर्स्ट क्रिएट द ट्री फ्रॉम
recursive function. सेकेंड वन क्या करना है मुझे, हाइट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हाइट. And third one, add all cost level wise. So ये तीन, पहले क्या करना है मुझे ट्री बनाना है, उसके बाद उस ट्री का हाइट कैलकुलेट करना है. मतलब एक बाइनरी ट्री का हाइट ऑलवेज log n होगा, मतलब log बेस 2n होगा. ये नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट एक एग्जांपल में. और ऐड ऑल द कॉस्ट लेवल वाइज, मतलब हर लेवल का मुझे क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है. और जीरो से स्टार्ट करके पूरा हाइट तक उसका कॉस्ट भी मुझे कैलकुलेट करना है. तो अब देखिए नेक्स्ट है टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन बाई 3 प्लस टी टू एन बाई 3 प्लस एन. तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ये आपका कॉस्ट फंक्शन. जब टी ऑफ एन होगा उसका कॉस्ट एन होगा. तो दो बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है, एक एन बाई 3 साइज और ये टू एन बाई 3 साइज. सो दोनों का रिकर्सिव जो कॉल हो रहा है उसका सेम साइज नहीं हो रहा है, सेम साइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, दोनों का अलग अलग हो रहा है. ठीक है, तो दोनों का ब्रांच सेम मतलब एट ए टाइम ऐसे सेम टाइम ख़त्म नहीं होगा, मतलब रिकर्सिव कॉल ख़त्म नहीं होगा. मतलब टी ऑफ वन इक्वल टू वन इज अ बेस कंडीशन. देखिए ये टी ऑफ एन, तो क्या होगा टी एन बाई 3 टी टू एन बाई 3. द नेक्स्ट टी एन बाई 9 देन टी टू एन बाई 9. ये क्या होगा टी टू एन बाई 9 टी 4 एन बाई 9. ठीक है, तो इसका केथ पोजीशन अब देखिए, ये कौन सा ब्रांच पहले ख़त्म होगा, मतलब रिकर्सिव कॉल एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और किसका लेट में होगा, मतलब बाद में जगह ख़त्म होगा. तो वो मुझे जस्ट देखना होगा. ये क्या है, ये टी ऑफ एन बाई 9, तो ये पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि ना आप एक एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं. इफ़ एन इक्वल टू 100, द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में ये क्या होगा 100 बाई 3 मीन 33, और एक कितना होगा 66. तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं ये जो ब्रांच आ रहा है ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये सबसे लास्ट में जगह ख़त्म होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, सही ना. तो ये सबसे लास्ट में जगह ख़त्म होगा. तो इसका केथ पोजीशन क्या होगा, इसका केथ पोजीशन होगा टी ऑफ एन बाई 3 पावर के, ऐसे ही होगा. तो ये मान लो टी ऑफ 1 एंड इसका केथ पोजीशन क्या होगा टी ऑफ 2 बाई 3 पावर के एन, यानी लास्ट में जगह ख़त्म होगा. ठीक है, मतलब ये पहले इसका ट्री का रिकर्सिव कॉल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या इसमें लेट में जाके ख़त्म होगा. ठीक है, तो अभी देखना है मुझे लेवल वाइज कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है और इसका हाइट भी कैलकुलेट करना है. तो हाइट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा. ये पहले ख़त्म हो रहा है, तो हाइट मतलब क्या है √2 मैक्सिमम लीफ. तो हाइट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 2 बाई 3 पावर की n इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 बाई 3 पावर k इक्वल टू 1 बाई n, दैट इक्वल टू 3 बाई 2 पावर k इक्वल टू n, k इक्वल टू लॉग बेस 3 बाई 2 n. अभी देखना है मुझे लेवल वाइज कैलकुलेट करना है इसका कॉस्ट. इसका कॉस्ट क्या होगा, इट इज़ n बाई 3 का क्या होगा 2n बाई 3. अगर ऐड करेंगे तो ये इसका कॉस्ट n, ऐड करेंगे n, ये भी सब ऐड n बाई 9 2n बाई 9 2n बाई 9 4n बाई 9. अगर सब ऐड करेंगे तो क्या होगा n. तो केथ लेवल पे भी दिस इज केथ पोजीशन, केथ लेवल में भी क्या होगा n होगा. अभी आपको सब ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, केथ लेवल आप लिख दीजिए k इक्वल टू 0 टू हाइट. हाइट क्या होगा लॉग बेस 3 बाई 2 n. so t of n equal to big of n log base 3 by 2 I.
ठीक है। तो इसका टाइम कितना हो रहा है और सॉल्यूशन कितना हो रहा है, बिग ऑफ एन एन लॉग बेस थ्रू 3/2 एन। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट किए तो देखिए एक चीज़ इसका यहाँ भी ख़त्म हो रहा है। अगर अब यहाँ से अगर अब हाइट लेते तो क्या होता, एन लॉग बेस 3n, यहाँ से आता क्या लॉग बेस 3n, मतलब वो तब बी को मतलब अपर बाउंड नहीं देता, वो क्या देता लोअर बाउंड, क्योंकि इतना सारा इतना इतना पार्ट आप कैलकुलेट नहीं कर रहे इतना पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिकर्सिव कॉल हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए इतना तक रिकर्सिव कॉल हो रहा है, इतना जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर कर रहे हैं मतलब अपर बाउंड कभी नहीं दे सकते, एटलीस्ट इतना टाइम लगेगा। दैट मीन्स दिस इज ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ सकता है, ओमेगा ऑफ एन लॉग 3n, इससे आ सकता है आपका ओमेगा। और ये आप इसको आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इस पार्ट कुछ पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन वो भी आप इंक्लूड कर लिए। तो ये बिग ऑफ एन लॉग बेस 3/2n। तो हर टाइम लॉग बेस 2 होगा ये नहीं हो भी हो सकता है, लेकिन कहाँ से आपको हाइट कैलकुलेट करना है अपर बाउंड बोलने के लिए, वो भी आपको देखना है कौन सा ब्रांच लास्ट में जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस ब्रांच लास्ट में जाके ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट किया, तो बिग ऑफ एन लॉग 3/2n। तो ये रिकर्सन ट्री का एक प्रोसीड्योर है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं दिखाऊंगा क्यों रिकर्सन ट्री यूज़ करता हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कहाँ पे गेस करने के लिए यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे एनालिसिस करना पड़ता है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, क्योंकि ना सिर्फ सॉल्यूशन करना मेन चीज़ नहीं होता है। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन आया उसको सॉल्यूशन कर दिया, हाँ, तो लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूरा बेसिक क्लियर करना चाहिए, मतलब उसका कैसे मैं एनालिसिस करूँ, उसका अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये मुझे जानना चाहिए। अगर वो आपको पता चल गया तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, या कोई आपका डाउट्स है, तो आप कमेंट पर लिखिए, या आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो ऐसे बनाऊंगा जो आपका जो डाउट्स हैं सिर्फ डाउट्स के ऊपर ही एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, और तो यही आपका ट्री मेथड्स। थैंक यू।